कहा जाता है कि वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तेल के टैंकर को भी पल भर में कुचल सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति भाप से एक तेल टैंकर को साफ कर रहा था। उसी समय बारिश शुरू हो गई। वह व्यक्ति वाल्व को बंद करके वहां से चला गया। बारिश के पानी की वजह से टैंकर के अंदर मौजूद भाप बहुत जल्दी ठंडी हो गई। जैसे ही अंदर की भाप ठंडी हुई, टैंकर के अंदर का दबाव बाहर के दबाव से बहुत कम हो गया। इस वजह से बाहर का वायुमंडलीय दबाव टैंकर को दबाने लगा और टैंकर पिचक गया। लेकिन क्या सच में वायुमंडलीय दबाव इतनी बड़ी चीज को कुचल सकता है? इसी बात को जांचने के लिए एडम ने एक लोहे के डिब्बे से प्रयोग करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने लोहे के डिब्बे को पानी में रखकर गर्म किया, जिससे उसके अंदर गर्म भाप भर गई। इसके बाद उन्होंने ढक्कन को कसकर बंद कर दिया और डिब्बे को ठंडा होने के लिए अलग जगह रख दिया। जैसे जैसे डिब्बा ठंडा होने लगा, वह आंखों के सामने धीरे धीरे दबने लगा। अब सवाल था कि अगर इससे भी बड़ा कंटेनर इस्तेमाल किया जाए तो क्या वही होगा? इसलिए जेमी एक 202 लीटर का बड़ा तेल का ड्रम लेकर आए। क्योंकि यह ड्रम बड़ा और मोटा था, इसलिए यह प्रयोग थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। एडम ने ड्रम में थोड़ा पानी डाला और नीचे आग जलाकर उसे गर्म करना शुरू किया। जब ड्रम गर्म होकर भाप छोड़ने लगा तो दोनों ने ड्रम को बंद कर दिया और आग बुझा दी। अब देखना था कि दबाव का अंतर इस ड्रम को भी पिचका देगा या नहीं। शुरुआत में ड्रम बिल्कुल शांत रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसमें पिंग पोंग गेंद जैसी आवाजें आने लगीं। एडम ने मजाक में कहा कि लगता है अंदर कोई है। लगभग 20 मिनट बाद अचानक वायुमंडलीय दबाव ने हमला किया और ड्रम एकदम से पिचक गया। पास खड़ा कैमरामैन भी डर के मारे पीछे गिर पड़ा। इससे साफ था कि वायुमंडलीय दबाव की ताकत बहुत ज्यादा होती है। सिद्धांत और छोटे प्रयोग सफल होने के बाद उन्होंने प्रयोग का पैमाना और बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने 4 तेल के ड्रमों को जोड़कर एक बड़े टैंक जैसा ढांचा बनाया ताकि असली तेल टैंकर की तरह स्थिति बनाई जा सके। टैंक के अंदर का दबाव मापने के लिए एडम ने उसमें वैक्यूम प्रेशर गेज लगाया। फिर जेमी ने भाप से साफ करने वाली मशीन टैंक में डाल दी ताकि टैंकर की सफाई जैसी स्थिति बनाई जा सके। जब अंदर का तापमान 92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो एडम ने तुरंत ढक्कन कसकर बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, टैंक से जोरदार आवाज आई और अंदर पानी के उबलने की आवाज सुनाई देने लगी। जब प्रेशर गेज का पारा -12 पर पहुंचा तो टैंक तुरंत पिचक गया। यह बड़ा प्रयोग भी सफल रहा। अब सवाल था कि असली तेल टैंकर के साथ भी ऐसा होगा या नहीं। उन्होंने किसी तरह एक असली तेल टैंकर का इंतजाम किया। यह टैंकर लगभग 30 टन वजनी था, जिसकी लंबाई लगभग 20 मीटर और ऊंचाई 4.55 मीटर थी। यह मजबूत स्टील से बना था और इसकी दीवारों की मोटाई लगभग 1.25 सेंटीमीटर थी। इसलिए यह साधारण ड्रम से कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने सबसे बड़ा स्टीम क्लीनर भी लाया जो 182 डिग्री सेल्सियस की भाप बनाकर काम करता था। टैंकर के अंदर की जांच करने के लिए एडम सुरक्षा रस्सी बांधकर अंदर गए। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने कहा कि वे दोबारा अंदर नहीं जाना चाहते। फिर विशेषज्ञों ने नीचे के रिलीज वाल्व को पूरी तरह सील कर दिया ताकि टैंक एक बंद दबाव पात्र बन जाए। एडम ने टैंक पर तापमान सेंसर लगाए और वैक्यूम प्रेशर गेज भी लगा दिया ताकि अंदर के दबाव को लगातार मापा जा सके। सब कुछ तैयार होने के बाद कर्मचारियों ने मशीन चालू की और टैंक में गर्म भाप भरनी शुरू कर दी। जब अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो एडम ने भाप की पाइप निकालकर टैंक को बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऊपर से पानी डालकर बारिश जैसी स्थिति बनाई ताकि टैंक तेजी से ठंडा हो सके। 5 मिनट बाद प्रेशर गेज -14 तक पहुंच गया। इसका मतलब था कि लगभग 680 टन का दबाव टैंकर पर पड़ रहा था। फिर भी टैंकर पर कोई असर नहीं हुआ। 1 घंटे बाद भी प्रेशर गेज -27 पर स्थिर था। अंदर लगभग वैक्यूम बन चुका था, लेकिन टैंकर फिर भी मजबूत खड़ा रहा।